वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग यूज ऑफ द के बारे में बहुत ही कम समय में संक्षिप्त विवरण देखेंगे कि द का प्रयोग जनरली कहाँ पर होता है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल हम लोग हायर लेवल पर नहीं चलेंगे। यदि हायर लेवल पर जानना होगा तो हम लोग इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे इंटरमीडिएट के ग्रामर के हिसाब से। फिर भी यहाँ पर कुछ बेसिक नॉलेज है, इसे आप लोग ज़रूर देखेंगे कि यूज़ जो द का यूज़ है वो कहाँ पर होता है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले नाउन्स के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। अर्थात यहाँ क्या कह रहा है, संपूर्ण जाति का बोध। जैसे मैं कह दूँ घोड़ा, तो इसका मतलब ये होगा कि जितने घोड़ा है पूरे घोड़ों की बात चल रही है, कॉमन नाउन की तरह कार्य कर रहा है। डॉग कर दे तो इसका मतलब पूरे कुत्तों की बात चल रही है। यदि डॉग अगर हम कह दे रहे हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं द का प्रयोग हम कब कर रहे हैं, संपूर्ण जाति का बोध कराने के लिए। अर्थात ये कॉमन नाउन का जो बोध कराता है उसके पहले हम क्या लगाते हैं, द लगा देते हैं। तो आप कर सकते हैं दी काऊ, दी डॉग, दी हॉर्स। अर्थात जिसके वर्णन से पूरी जाति का बोध हो जाए तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, द का प्रयोग कर देते हैं। ये बात बहुत इजी आप समझ गए होंगे। सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं, इसका प्रयोग वैसे निश्चित नाउन के पहले होता है जिसकी जानकारी वक्ता एवं श्रोता दोनों को होती है। यहाँ क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझेंगे। वैसे निश्चित नाउन्स जिसके बारे में क्या किया जा रहा है, वक्ता अर्थात जो कहता है और श्रोता जो सुनता है, दोनों को जानकारी। जैसे मैं कह दूं कि दरवाज़ा खोलो, एग्जाम्पल दिया हुआ है ओपन द डोर, तो जो डोर है जो कह रहा वो भी जानता है कि किस दरवाज़े को खोलना है, और जो खोलने जा रहा है या जिससे कहा जा रहा है वह भी उस दरवाजे के बारे में जानता है। जब ऐसी सिचुएशन हो जिसके बारे में दोनों जानते हों तो ऐसे नाउन्स को हम क्या करते हैं, इनके पहले हम द लगा देते हैं। ये बात आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझ लेंगे। फिर यहाँ देखिए, द टी टेकन बाई मी वॉज नॉट हॉट। वह चाय जो मेरे द्वारा ली गई गर्म नहीं थी। यहाँ भी आप देखेंगे टी के पहले द लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है, क्योंकि वो जो चाय है जिसके बारे में आप जानते हैं वह गर्म नहीं थी। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो द है वो एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है, चाय की विशेषता बतला रहा है कि चाय कैसी थी, गर्म नहीं थी। तो द टी लगा हुआ है यहाँ पे। तो वह चाय मतलब कौन सी चाय, वह चाय जिसको मैंने लिया गर्म नहीं थी। तो ऐसे अक्सर वाक्य मिलेंगे जहाँ पर आपको द लगाने की आवश्यकता है। आगे हम देखते हैं, नदी, सागर, महासागर। जैसे कोई भी नदी ले लीजिए, गंगा नदी हुआ, यमुना नदी हुआ, कोई सागर ले लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं महासागर ले लीजिए, जो 5 महासागर हैं उनमें से कोई भी ले लीजिए। खाड़ी है, द्वीप समूह है, पर्वत श्रृंखला है, नहर है, कोई भी नहर हो, छोटी या बड़ी हो, रेगिस्तान हो, भौगोलिक दिशा हो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कोई भी दिशा हो, रेलगाड़ी हो। जैसे हम कह देते हैं राजधानी एक्सप्रेस, तो उसके आगे भी हम द लगा देंगे, दी राजधानी एक्सप्रेस, दी गरीब रथ। इस तरह से कोई भी ट्रेन हो उनके नाम के पहले भी हम क्या लगा देते हैं, द लगा देते हैं। फिर यहाँ देखिए हवाई जहाज़ दिया हुआ है, उसके पहले भी लगाएंगे जल जहाज, धार्मिक ग्रंथ, राजनीतिक दल, आविष्कार, ऐतिहासिक घटना। कोई भी ऐतिहासिक घटना हो, जैसे मैं कह दूँ द रिवोल्यूशन ऑफ फ्रांस की क्रांति, या इस तरह से द फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, ऐसे जो भी होगा जो घटनाएं हैं, प्रथम विश्व युद्ध, सेकेंड विश्व युद्ध, तो उनके पहले जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं इनके पहले भी हम क्या करते हैं, द का प्रयोग कर लेते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। फिर यहाँ दिया हुआ आगे देखिए आप लोग, ऐतिहासिक घटना, ऐतिहासिक इमारत की बात चल रही है। जैसे कोई भी बिल्डिंग है, जैसे ताजमहल है, ऐतिहासिक बिल्डिंग है, तो हम कह देंगे दी ताजमहल। जैसे लाल किला है, इसके पहले भी हम लिख सकते हैं दी रेड फोर्ट। मतलब इस तरह से कोई भी ऐतिहासिक इमारत होगी तो उसके पहले हम क्या लगा देंगे, द लगा देंगे। फिर आप देखिए
आगे अद्वितीय वस्तु, मतलब अद्भुत कोई वस्तु है, उसके आगे भी हम क्या लगा देंगे, द लगा देंगे। इतनी चीज़ें आप ध्यान देंगे। जैसे यहाँ पे आप थोड़ा सा एक नज़र देखेंगे, दी गंगा, दी बे ऑफ बंगाल, हम इसका अर्थ आप लोगों को बताते चलते हैं ताकि दिक्कत नहीं हो। दी बे ऑफ बंगाल का मतलब बंगाल की खाड़ी हो गई। फिर देखिए दी हिमालय है, कोई एक पर्वत हो गया, उसके नाम के पहले भी द लग रहा है। फिर आगे आगे देखेंगे दी सहारा, यहाँ देखिए दी सहारा लिखा हुआ है, दी सहारा डिजर्ट अर्थात रेगिस्तान है, उसके नाम के भी पहले लग रहा है। यहाँ देखिए दी पंजाब मेल, ये क्या है, ट्रेन का नाम है, समझ रहे हैं। दी विक्रांत, ये भी देखिए जहाज़ का नाम है। फिर कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी का मतलब कोई राजनीतिक पार्टी है, इसके पहले भी द लगा हुआ है। फिर दी फ्रेंच रेवोल्यूशन, यहाँ पे आप देखिए दी फ्रेंच रेवोल्यूशन दिया हुआ है, फ्रांसीसी की क्रांति को बोलते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। फिर देखिए द सन, द रेड सी, लाल सागर, द पैट्रियोटिक ओशन, द वेस्ट इंडीज़, दी शारदा कैनाल, कोई नहर हो, दी नॉर्थ, दी रामायण अर्थात इत्यादि आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ आप देखिए दी रेडियो, दी ताजमहल, दी स्काई टीसी, ये सारे जो ऊपर लिखे गए हैं आप ध्यान देंगे। इतना ज़्यादा एक जगह पे कलेक्शन है कि किसके साथ द लगा सकते हैं, इतना कलेक्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए आप इसको ज़रूर देखें कि इतनी वस्तुएं हैं जिनके साथ हम द का प्रयोग लगाते हैं। अब आगे देखिए कुछ और रोचक चीज़ें आपको हम बताने वाले हैं। जैसे लिखा हुआ है, अक्षर में लिखे गए क्रम सूचक विशेषणों के पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कह दूं, क्रम सूचक का मतलब ये हुआ कि अगर आप बैठे हुए हैं या कोई किसी गेम में कोई फर्स्ट प्राइज़ प्राप्त करता है, कोई सेकंड प्राइज़, कोई थर्ड प्राइज़, या बैठे हुए सिटिंग प्लान है, पहले स्थान पे दूसरे स्थान पे हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ देखिए आप दी फर्स्ट, यहाँ लिखा हुआ दी फर्स्ट, दी सेकेंड, दी नेक्स्ट, दी लास्ट इत्यादि। अर्थात ये क्या दर्शा रहा है, एक क्रम दिखा रहा है, एक ऑर्डर दर्शा रहा है। तो क्रम सूचक विशेषणों के पहले भी हम क्या लगाते हैं, द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये जो फर्स्ट है, सेकेंड है, नेक्स्ट है, लास्ट है, ये विशेषण है। तो इन विशेषण के पहले हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। डेफिनेटली आप करेंगे, नो डाउट्स। आइए हम आगे देखते हैं। बहुत इजीली हम लोग समझेंगे, एक एक स्टेप को समझेंगे, आपको कहीं भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। आप बस हमारे साथ 30-35 वीडियोज़ है, उसको पूरा पढ़ लीजिए। अंग्रेज़ी बोलना आप सीख जाएंगे, निश्चित रूप से सीख जाएंगे यदि आप हमारे साथ लगे हुए हैं तब। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले भी द का प्रयोग होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सुपरलेटिव डिग्री क्या है, तो अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो जान लीजिए। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब ये हुआ कि जो 3 डिग्रियाँ हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो जैसे हम कहते हैं गुड, बेटर, बेस्ट। गुड हमारी पॉजिटिव डिग्री है, जबकि 2 लोगों के बीच तुलना की जा रही है तो वहाँ पर क्या हो जा रहा है, बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, अर्थात तुलनात्मक डिग्री जो होती है उसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। और इसके बाद जो सबसे सुपीरियर हो, सबसे श्रेष्ठ हो, वो सुपरलेटिव डिग्री कहलाती है, और उसकी तुलना किसी से नहीं होती, क्योंकि वह तुलनात्मक नहीं है बल्कि सर्वोपरि है। जैसे कह दिया जाए कि राम स्कूल में सबसे अच्छा लड़का है, तो इसका मतलब ये हुआ कि राम की तुलना में कोई लड़का नहीं है, राम सबसे श्रेष्ठ हो गया। अब अगर ये रहता है कि राम श्याम से बड़ा है, तो यहाँ राम की तुलना श्याम से हो रही है, कंपैरिजन हो रहा है दोनों में, तो आप समझ गए हैं कि कंपैरिजन जहाँ पे होगा वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री, और जहाँ पर सबसे श्रेष्ठ की बात चले, जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो जो टॉलेस्ट है, बिगेस्ट है, बेस्ट है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो इनके पहले हम क्या लगाते हैं, द का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत इजीली आप समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए, दी टॉलेस्ट मतलब सबसे लंबा, जैसे होता है ना लंबा, उससे लंबा, सबसे लंबा, तो टॉलेस्ट जब आ गया तो ये हाई डिग्री होती है, सबसे उच्च डिग्री होती है, इसलिए हम टॉलेस्ट कर देंगे। फिर देखिए दी बेस्ट, दी लॉन्गेस्ट, इस तरह से आप कर सकते हैं। सुपरलेटिव डिग्री को समझ गए होंगे आप लोग। फिर आगे देखते हैं हम लोग, नागरिकता बोधक
नाउन के पहले, अर्थात जहाँ से किसी नागरिकता का बोध हो, किसी निवासी का बोध हो, वहाँ रहने वाले लोगों के बारे में बोध हो, तो उसको हम बोलते हैं नागरिकता बोधक, अर्थात वहाँ के नागरिकता का बोध हो। कैसे आप समझेंगे, आइए मैं देख रहा हूँ। जैसे मैं भारत में रह रहा हूँ तो मुझे क्या कहा जाएगा, भारतीय। तो हम उसके भारतीय के लिए क्या हम लगाते हैं, इंडियन लगाते हैं। तो द लगा देने से क्या होता है, दी इंडियन से, जैसे इंडियन माने भारतीय, उसके पहले हम दी लगा देंगे, दी इंडियन, तो हो जाएगा वहाँ की नागरिकता मतलब भारतीय। तो नागरिकता के पहले भी हम क्या लगाते हैं, द का प्रयोग करते हैं। समझ गए, तो दी इंडियन कर लीजिए। अब देखिए जैसे यहाँ पर मान लीजिए अमेरिका के निवासी हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, दी अमेरिकन। यदि मान लीजिए रसिया के हैं तो दी रशियन, उसी तरह अफ्रीका के तो दी अफ्रीकन। मतलब इस तरह से कोई भी कंट्री हो, वो उनकी जो नागरिकता है उसके पहले क्या लग जाता है, द लगा देते हैं। तो ये भी समझ गए होंगे आप लोग। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, निश्चित प्लूरल नाउन एवं अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी द का प्रयोग होता है। अब कहेंगे कि निश्चित प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन क्या है, जिसके पहले हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। तो प्लूरल मान का होता है कि एक से अधिक, बहुवचन की बात चल रही है, ठीक है ना। तो नाउन जैसे हमने कह दिया यहाँ पर, ध्यान समझिएगा, एग्जाम्पल को थोड़ा समझिएगा। दी डॉग्स ऑफ दिस विलेज, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब इस गांव के कुत्ते। तो कुत्ते हैं, एक ठो है कि ज़्यादा है, एक से अधिक है, एक से अधिक है, तो ये क्या हो गया, डॉग्स बहुवचन हो गया। यहाँ पर ध्यान देंगे, डॉग्स क्या हो गया, बहुवचन हो गया, इसलिए इसके पहले क्या लग रहा है, दी लग रहा है। हालांकि केवल डॉग भी होता है, तो दी डॉग कॉमन नाउन के प्रयोग में भी द का प्रयोग होता है, डॉग के पहले भी। लेकिन यहाँ गांव के एक स्पेशल बात हो रही है कि जो कुत्ते हैं कहाँ के हैं, कहीं एक स्पेशल मतलब दृष्टिकोण दिखाते हैं किसी चीज़ का, जैसे उस गांव के कुत्ते, तो उसके लिए क्या लगा देते हैं हम, दी डॉग्स लगा देते हैं, दी डॉग्स ऑफ द विलेज। उसी तरह जैसे यहाँ पर पानी है, अब ध्यान से समझेंगे, मैं ये भी बता दूँ हम लोगों को कि ये अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी द का प्रयोग करता है। तो अनकाउंटेबल नाउन जैसे हम किसको बोलते हैं, जैसे पानी हो गया, तेल हो गया, जिनको हम तौलते हों, अर्थात जिसको काउंट हम नहीं करते हो, सोना हो गया, लोहा हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं, जितने मटेरियल्स नाउन हैं ये सभी के सभी अनकाउंटेबल के अंदर आ जाते हैं। तो अब क्या करेंगे हम, जनरली हम वाटर के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि दी वाटर ऑफ दिस रिवर, यहाँ पर एक विशेष बात है, जो पानी है वो कहाँ का है, इस नदी का है। जब ऐसी बात है, जैसे मैं कह दूँ गोल्ड, तो गोल्ड के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन मैं ये कह दूँ द गोल्ड ऑफ माई रिंग, मेरे अंगूठी की सोना, मेरे अंगूठी का सोना। अब सोना है तो किसका है, एक पर्टिकुलर बात बता रहा है कि मेरे अंगूठी की जो कंडीशन है, अर्थात जो अंगूठी का सोना है उसके बारे में बता रहा है। तो यहाँ आप देखिए, उसी तरह पानी कहाँ का है, नदी का, कुत्ते कहाँ का है, गांव के। तो ये चीज़ें अगर स्पेशल पर्टिकुलर चीज़ ऐसी आ रही हो किसी को, ठीक है, तो वो भी वहाँ पर हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। ऐसे आप समझ गए होंगे, बहुत ईजीली समझ रहे होंगे आप लोग, इसमें कहीं भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ। और मैं अपने हर स्तर से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप इन बातों को एक बार समझिए, 2 बार समझिए, समझने का प्रयास करिए। यदि आपको तब भी नहीं आता है, तब जाकर के आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ये बात 6 से लेकर के 12 तक के बच्चे देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके जीवन में काम आएगी। आइए हम आगे देखते हैं। तो जैसे गोल्ड हम कहते हैं ना, गोल्ड इज़ हैवियर दैन, इस तरह से कहते हैं, आयरन जो भी कह लीजिए, लेकिन क्या लग रहा है, दी गोल्ड लगता है, नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पर हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि सोने की जब बात हो जाए तो सोना कहाँ है, अंगूठी का सोना। उसी तरह पानी कहाँ का है, नदी का पानी। एक स्पेशल पानी की बात चल रही है, जहाँ पर कोई स्पेशलिटी दिख रही हो, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, नो डाउट्स। चलिए आगे हम देखते हैं। यूज़ ऑफ द विथ वर्ब टू बी। अच्छा, आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि वर्ब टू बी है क्या, तो मैं बता दूं, इसके कई रूप हैं बच्चों। जैसे बी को हम क्या करते हैं, यदि हम इन्फिनिटिव की तरफ प्रयोग करते हैं तो बी का बी ही रहता है, लेकिन मैं इसको अगर पास्ट पार्टिसिपल की तरफ प्रयोग करूं तो बी का बीन हो जाता है।
क्योंकि बर्फ़ का थर्ड फॉर्म हो जाता है। अगर मैं बात करूं इसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल की, तो क्या होता है, आईएनजी लगा देते हैं, तो बी में क्या लगा देते हैं, आईएनजी, तो हो जाता है बीइंग। अर्थात आपने सुना बी, इसके बाद बीन, इसके बाद आपने देखा बीइंग, फिर इसका और क्या यूज है। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो इज ए मार का प्रयोग सुने होंगे, बी का ही रूप है। यदि मैं पास्ट की बात करूं तो वाज वेयर, अर्थात बी बीन, बीइंग, इज ए मार, वाज वेयर, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सब के सब क्या हैं, वर्ब टू के ही रूप हैं। अब आप समझ गए होंगे कि कहाँ पर यूज़ हम करते हैं इन वर्ब टू का, और इनके साथ हम द का प्रयोग करते हैं। ये बात आपको समझाना है। तो अब बी का कंसेप्ट आप समझ गए होंगे कि बी का कंसेप्ट क्या है, अर्थात बी, बीन, बीइंग, वाज वेयर, इज ए मार, ये सारी चीज़ें बी का ही रूप है। आइए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। देखिए, द का प्रयोग सामान्य नियमानुसार मुख्य क्रिया के रूप में प्रयुक्त वर्ब, अर्थात जब इसका प्रयोग हम करते हैं वर्ब के रूप में, बी का, बी माने होना, ठीक है। इसमें लिखा है टू बी और ब्रैकेट में लिखा है एम को छोड़कर, इज ए मार में से एम को छोड़कर जो भी वाक्य हैं वाले वाक्यों में सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट के रूप में आए नाउन के पहले होता है। जो नाउन कम्प्लीमेंट के रूप में आ रहा है, कम्प्लीमेंट क्या होता है कि उस सेंटेंस को पूरा करता हो, तो उस नाउन के पहले भी क्या लिखेंगे, हम द का प्रयोग करेंगे। आइए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देखिए, हमारा मेन उद्देश्य है ग्रामर के इन रूल्स के साथ साथ स्पोकन डेवलप करना है, स्पोकन स्किल को डेवलप करना। और ये कब डेवलप होगी, जब आप छोटे छोटे शब्दों को याद करेंगे और एक सेंटेंस बनाएंगे, उन सेंटेंसों के अंग्रेजी आप बोलना सीख जाएंगे। चलिए आइए हम देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ पैटर्न दिया गया है कि हम अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो ये बहुत इजी है कि आप सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी मैं बात कर रहा था इज वाज वेयर वाला, तो आप सब्जेक्ट के हिसाब से इसको आप लगाएंगे। इसके बाद फिर अदर वर्ड है, ध्यान से समझिएगा। जैसे चाँद एक उपग्रह है, तो क्या कर लेते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होगा, जैसे चाँद है, मून है। अब ये नेचुरल चीज़ है, प्राकृतिक चीज़ है, तो हम क्या करते हैं, इसके पहले क्या लगा देते हैं, दी। तो आप लगा लेंगे दी मून। फिर इसके बाद इज ए, उपग्रह को बोलते हैं सैटेलाइट, इज ए सैटेलाइट, यहाँ आप देख रहे होंगे, इस तरह से कर लेंगे। आइए आगे हम देखते हैं। फिर लिखा हुआ स्कूली लड़के खेलने को तैयार हैं। स्कूली लड़के अर्थात स्कूल के लड़के, तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, दी लगाएंगे, क्योंकि लड़के कहाँ पे हैं, स्कूल के हैं। यहाँ एक तरह से एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो द स्कूल बॉय आर रेडी टू प्ले, द स्कूल बॉयज़ आर रेडी टू प्ले, स्कूल के लड़के खेलने के लिए तैयार हैं। आगे देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। यहाँ थे की बात चल रही है, तो किसका यूज है, वाज वेयर का यूज है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज। अब देखिए यहाँ दी क्यों लगा हुआ, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट लिखा हुआ, मैंने बोला था दी फर्स्ट, दी सेकेंड, जैसे विश्व युद्ध है, द फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो उसी तरह फर्स्ट के पहले भी हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट हमारा एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले हम द का प्रयोग करेंगे, ऐसे जो क्रम सूचक हो। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसका ऐसे कर लेंगे, बहुत इजीली एकदम देखते जाइए आप लोग। अब इसका हम निगेटिव देख लेते हैं कि निगेटिव सेंटेंस इसके कैसे बनाए जाते हैं। तो ये भी इजी है, जैसे बना रहे थे, सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, इसके बाद चाहे इज़ आर वाज वेयर इसमें से कोई लिख देंगे और फिर नॉट लगा देंगे। क्या बढ़ा इसमें, नॉट बढ़ गया। इसके बाद अदर वर्ड, जो वर्ड बच रहे हैं उनको हम लिख देते हैं। जैसे देखिए, सूर्य एक उपग्रह नहीं है, सेम चीज़ है। ये अभी इसके पहले आप लोगों ने देखा एक उपग्रह का, जैसे चंद्रमा एक उपग्रह है, सूर्य उपग्रह नहीं है। तो क्या करेंगे हम, सूर्य जो है वो नेचुरल चीज़ है, प्राकृतिक चीज़ है, तो इसके पहले क्या लगा देंगे, द सन इज़ नॉट ए सैटेलाइट, इस गांव के कुत्ते काले नहीं हैं। अभी हमने कहा था कि जब विशेषण की तरह बात हो, कुछ पर्टिकुलर चीज़ बताई जा रही हो गांव के बारे में, तो कुत्ते कहाँ के हैं, गांव के हैं।
इसलिए यहाँ पर हम द लगाएंगे। इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान से देखेंगे आप लोग। द डॉग्स ऑफ दिस विलेज आर नॉट ब्लैक, ऐसे कर लेंगे। लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नहीं थे, अभी इससे पहले आपने बनाया। लाल बहादुर शास्त्री वाज नॉट, अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट पहले लगा द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो निगेटिव भी कैसे बनाया जा रहा है इसको भी आप लोग देख सकते हैं बहुत इजीली कैसे बन रहा है। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव, कम समय में हम लोग देखेंगे। आइए इंट्रोगेटिव का जो रूल्स है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। फिर वही काम करना है जो हम लिखते थे कर्ता के बाद, उसको हम पूरा कहाँ लिखेंगे, पहले। फिर क्या लिखेंगे, कर्ता, कर्ता के बाद फिर अदर वर्ड। अर्थात हमने क्या किया, उनकी पोजीशन चेंज कर दी। जैसे क्या सूर्य एक तारा है, तो क्या लग गया, सन के पहले तो द लगेगा ही, क्योंकि ये क्या है, एक प्राकृतिक चीज़ है। सन प्राकृतिक जो भी वस्तुएं हैं हम क्या लगाते हैं उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। तो सन के आगे क्या लग गया, द, लेकिन क्या से शुरू है ये भी ध्यान देंगे। तो क्या के लिए हम क्या लिखेंगे, इज़, क्योंकि सूर्य एक है। तो इज़ द सन ए स्टार, इज़ द सन ए स्टार, ऐसे करेंगे। फिर देखिए, क्या धनी लोग खुशहाल होते हैं, इसका मतलब कि धनी लोग की बात चल रही है, तो रिच के आगे भी क्या लगेगा, रिच मन होता है धन, लेकिन अगर मैं उसके आगे द लगा दूं तो उसका अर्थ हो जाता है धनी। तो द रिच का मतलब धनी और रिच का मतलब धन, और एक तरह से रिच माने धनी होता है, लेकिन उसके पहले हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। तो आर द रिच हैप्पी, क्योंकि ये क्या से शुरू है, आर द रिच हैप्पी, अर्थात रिच, रिच माने धनी होता है, धनी के पहले हम क्या लगा देंगे, दी लगा देंगे। तो आर द रिच हैप्पी। फिर देखो जरा आप लोग आगे, चलिए आगे देखिए। क्या मुगल राजा कला प्रेमी थे, फिर वही बात है, अब मुगल राजा की बात चल रही है, एक राजा की बात चल नहीं रही है। तो मुगल किंग्स, इसके पहले क्या लगा देंगे हम, द, लेकिन क्या लगा हुआ इसके लिए हम क्या लिखेंगे, वेयर। वेयर द मुगल किंग्स द लवर ऑफ आर्ट, द लवर ऑफ आर्ट, कला के प्रेमी। तो ऐसे कर लेंगे। अब हम देखेंगे निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अर्थात जिसमें नॉट लगा हो और सेंटेंस प्रश्नवाचक भी हो, दोनों कंडीशन हो। तो इसको हम कैसे बनाते हैं, इसको आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि पहले कैसे बनता था, यहाँ पर दो रूल्स हैं। सबसे पहले हम क्या करते थे, इंट्रोगेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम क्या करते थे, सबसे पहले हम क्या लिखते थे, इज, मार, वाज, वर इत्यादि लिख देते थे हम लोग, और लिखने के बाद इनके हम क्या लिखते थे, कर्ता, इसके बाद नॉट, इसके बाद जो बचा हुआ वर्ड है उसको लिखते थे। लेकिन आपको ध्यान कर देना है, जो लेटेस्ट मॉडर्न इंग्लिश है इसमें क्या कहा जा रहा है कि आपको पहले क्या लिखना है, जो इज, मार, वाज, वर लिखना है, इसके बाद नॉट लिख देना है। अर्थात कर्ता चला गया पीछे, यहाँ ध्यान दे रहे हैं आप लोग, यहाँ जो सब्जेक्ट है वो लगता था यहाँ पर, इसके बाद नाट आता था, लेकिन अब नाट के बाद लिखा जाएगा सब्जेक्ट। कर्ता कहाँ चला गया, नाट के बाद, इसके बाद अदर वर्ड। अर्थात जैसे मैं कह दूँ कि डू यू नॉट, बात समझिएगा, डू यू नॉट बाई ए कॉस्टली पेन, क्या तुम एक महंगी पेन नहीं खरीदते हो। लेकिन अगर इसको अब लिखा जाएगा, डू यू नॉट जो हम कह रहे हैं, डू यू नॉट, इसको अब हम लिखेंगे डोंट यू, मतलब डू यू नॉट, नॉट बाद में लिखते थे, लेकिन अब यहाँ लिखेंगे डू नॉट के बाद यू, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं डोंट यू। अब यहाँ पर आप देखिए, अर्थात ये जो है ना आधुनिक प्रयोग का ही अनुसरण किया जा रहा है अब। तो अब क्या हुआ, लेटेस्ट जो नियम हैं अंग्रेजी के, इनको फॉलो हम लोग करेंगे। तो हम डू यू नॉट नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, डोंट यू उसके बदले। यहाँ आप ध्यान देंगे, क्या गंगा एक नदी नहीं है, तो हम पुराने ज़माने से कैसे बनाते थे, इज़ गंगा नॉट ए रिवर, इज़ गंगा नॉट, लेकिन अब ऐसे नहीं करना है। अब क्या लिखना है, इज़ नॉट दी गंगा ए रिवर। इसका मतलब इज़ नॉट को हम शॉर्ट में लिख देते हैं ऐसे करके, इज़ काम लगा के लिखेंगे, मतलब एन टी, इज़ एन टी, इजंट, इजंट दी गंगा ए रिवर। तो आपने देखा इज़, जहाँ पर हम लिखते थे इज़ दी गंगा नॉट, वहाँ पर हो गया इज़ नॉट दी गंगा, और इज़ नॉट को शॉर्ट में लिखेंगे इजंट, जैसे हम डू नॉट को लिखते हैं डोंट। आइए हम देखते हैं अगला, देखिए आर, यहाँ पर क्या गरीब लोग दुखी नहीं होते हैं,
तो होता था पहले क्या, हम लोग कैसे बनाते थे इसका ट्रांसलेशन, ध्यान से सुनिए। आर दी पुअर नॉट अनहैप्पी, आर दी पुअर नॉट अनहैप्पी, ऐसे होता था पहले। अब क्या हो गया, आप इसको ध्यान देंगे, आर नॉट दी पुअर हो जा रहा है। और आर नॉट को हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, ARER लिखेंगे, यन लगा करके अपस्टॉफी चिन्ह लगा के टी लिख देते हैं। इसको बोलते हैं, जैसे हम डोंट का बनाते थे वैसे आर नॉट द पुअर अनहैप्पी, ऐसे हो जा रहा है। फिर देखो, क्या मुगल राजा न्यायप्रिय नहीं थे, इसी तरह इसको भी कर लेंगे। वेयर नॉट अर्थात द मुगल किंग्स द लवर ऑफ जस्टिस। तो आप देख रहे हैं कि कैसे बन रहा है, बहुत ही ईजिली तरीके से, लेकिन अंग्रेजी चेंज हो गई है। आपको लेटेस्ट फॉर्मेट पे चलना पड़ेगा। अंग्रेजी सीखना है तो आपको बोलना पड़ेगा। डोंट यू, डू यू नॉट अब नहीं कहेंगे, डोंट यू। डजंट, डिडंट मतलब डिड नॉट साथ में आ जाएगा। आप डिड ही नॉट, डिड यू नॉट अब नहीं लगेगा बच्चों, ये बात आपको जानना है। अगर आप इतना जान गए होंगे तो आगे आप देखिए, कुछ एक्सरसाइज है जो आपके लिए है। ये ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि समर वेकेशन चल रहा है, गर्मी की छुट्टी चल रही है, और इन गर्मी की छुट्टियों में आप इस तरह के प्रश्नों को, इस तरह के सेंटेंसों को देखेंगे, सीखेंगे, क्योंकि आपके सीखने का यह भी एक पहलू है, यह भी आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। और आप हर समय कुछ न कुछ सीखते हैं यदि आप अपने मित्रों के साथ बोलते हैं तब। तो बोलने का प्रयास करिए, अपने पेरेंट्स से बात करिए। कुछ अगर पूरी सेंटेंस नहीं बोल पाते हैं, कुछ वर्ड ही बोलिए, हिंदी में बोलते बोलते कुछ वर्ड बोलते रहिए। तो ये वर्ड आपको मिलेंगे कहाँ से, जब तक आप इनको याद नहीं करेंगे तब तक नहीं मिलेंगे। तो ध्यान ये देना आपको। हाँ, कुछ वर्ड है जो आपको नहीं आ रहे होंगे तो आप कमेंट्स करते हैं, मैं उसकी जो इंग्लिश है बता दूँगा आप लोगों को, बिना डर के, बिना हेजिटेशन के। आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, डोंट वरी। आइए क्या करना होमवर्क आप लोगों को, देखो, हिमालय पर्वत या हिमालय भारत के उत्तर में है, हिमालय भारत के उत्तर में है। हिंदुस्तान के लोग सुस्त होते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के गांधी थे। नेहरू और गांधी भारत के सपूत थे। क्या लंका भारत के दक्षिण में है? क्या जापानी मेहनती होते हैं? क्या कालिदास भारत के शेक्सपियर थे? क्या तिलक और गांधी अपने समय के यीशु अर्थात ईसा मसीह थे? आल्प्स एक नदी नहीं है। पाकिस्तान के लोग साहसी नहीं थे। श्याम का कुत्ता काला नहीं था। इतना आपको करना है। या प्राचीन भारत के लोग असभ्य नहीं थे। इसके आगे जोड़ के आप इसको भी बना सकते हैं। तो इसके आगे और भी है, लेकिन फ़िलहाल में आप इतना करिए। इनके शब्दकोश आप ढूंढिए। अगर आपको नहीं आता है, शब्दकोश ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो आप मुझसे कंसल्ट करिए, कांटेक्ट करिए। मैं आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में सारे डाउट्स देखता हूँ। मैं जो भी बच्चे कमेंट्स करते हैं मैं देखता हूँ, मुझे खुशी आती है और मैं भी कमेंट्स का जवाब दूंगा, डेफिनेटली दूंगा। लेकिन आपको मेरे साथ मेहनत करना पड़ेगा। यदि आप तब भी सीख नहीं पाएंगे तो हम समझेंगे कि हम अपने आप में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, तो मुझे बड़ा अफसोस होगा। इसलिए मैं पूरा से पूरा प्रयास करूंगा कि आप लोगों को मैं अंग्रेज़ी बोलना सिखा के ही रहूँगा। आप इन शब्दों को बोलिए, पहले घर पे बनाइए। बनाने के बाद जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो बोलिए। थोड़ी दिक्कत होगी शुरू में, ये बात मुझे पता है, लेकिन बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि धीरे धीरे आप हैबिचुअल हो जाएंगे, इसके आदी हो जाएंगे। फिर आप बहुत ही ईजिली, बिना डर के, फ्लुएंटली आप अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने भाई के साथ, बहन के साथ, किसी के भी साथ आप बोल जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। क्योंकि अंग्रेज़ी इतनी आसान होने वाली है और आने वाले समय में अंग्रेज़ी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि आप अंग्रेज़ी में नहीं बोल पा रहे हैं तो कहीं न कहीं स्कूल में आपको ऐसा लगेगा कि आप सबसे पीछे हैं। और अपने आप को आप पीछे मत रखिए। समय आ गया है चेंज करने का अपने आप को। तो आप लोग मेरे साथ जुड़िए। 1 महीने का कोर्स है, समर वेकेशन के अंतर्गत आप लोग इसे पढ़िए। यदि आप कर पाते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप लोगों ने कुछ सीखा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आ गई होगी। यदि अब भी दिक्कत हो रही है आप लोगों को, तो मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप लोगों की बात को शामिल कर लूँगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद,
अच्छे से आप लोग खुशहाल रहिए, घर पे रहिए। गर्मी का मौसम है, अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। आप लोग कम घूमिए, घरों में रह कर के पढ़िए और अपने भविष्य की चिंता रखिए। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का जो समर वेकेशन है काफ़ी अच्छे से व्यतीत हो, आप लोग अच्छे से मेहनत करें और अपने गार्जियन को खुश रखें। ये मेरी आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात को मानेंगे बच्चों, क्योंकि इस समय छुट्टी हो गई है। हम लोग छुट्टी के बाद फिर मिलेंगे स्कूल में, तब तक आप लोग घर पे बैठ के स्टडी करिए। चलिए, अगर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।